पैदा फरमा, तरक्की अता फरमा। या अल्लाह दहशत गर्दों को नेस्त नाबूद फरमा दे। या अल्लाह इस्लाम के मानने वालों को इस्लाम के अहकामात के मुताबिक अमल करने की तौफीक फरमा। अल्लाह ताला हमें भाईचारगी पैदा फरमा। हमारे मुल्क हिंदुस्तान को तमाम आफत व बलिया से महफूज फरमा। हर तरह की बला आफत से मुसीबत से महफूज फरमा। अल्लाह हमारे मुल्क में अमन चैन अमन सुकून पैदा फरमा दे। आपस में मोहब्बत और इत्तेहाद पैदा फरमा दे। या अल्लाह इस तरीके से हर कामों में हमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लेने की तौफीक फरमा। अपने ईमानी वतनी फरीज़ा को अदा करने के लिए हमारे अंदर तौफीक पैदा फरमा। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व शफीना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। सलातु व सलामुन अलैका रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाह। मन हमला है और यूँ तो कोई भी धर्म, लेकिन ख़ास तौर से इस्लाम इस बात की बिल्कुल इजाज़त नहीं देता और कहीं से कहीं तक भी कोई मुसलमान इस तरह की हरकत नहीं कर सकता। और अगर किया है कोई है तो यकीन उसे मुसलमान कहलाने का हक़ नहीं पहुँचता। हम उसकी मज़म्मत करते हैं और हुकूमत से गुजारिश करते हैं कि वो उनको सज़ा दे। और हुकूमत से ये भी गुजारिश करते हैं कि वो ऐसे 2,000 टूरिस्ट में कोई फ़ौजी ना हो, कोई सिपाही ना हो, अपने इंतज़ाम को सही करे ताकि इस तरह लोगों की जान की हिफाजत की जा सके। जैसे कि बयान में आपने बताया कि किस तरीके से पहलगाम के अंदर हिंदू मुस्लिम का कार्ड खेला जा रहा है, उस पर आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए, गोदी मीडिया जो है इनको कोई ना कोई मसाला चाहिए मुसलमानों को बदनाम करने के लिए। हम गोदी मीडिया की भी मजम्मत करते हैं कि ये मामला हिंदू मुस्लिम का नहीं है बल्कि एज़ इंसानियत का है। कोई भी कत्ल हो, इस्लाम की तालीम है कि किसी को भी नाहक कत्ल करना इंसानियत का कत्ल है। कुरान ने धर्म के नाम पर नहीं बल्कि इंसानियत के नाम पर फैसला दिया है। लिहाजा गोदी मीडिया को भी चाहिए कि इसको हिंदू मुसलमान ना करे, बल्कि मुजरिम कोई भी हो, आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता है, उनको सज़ा दी जाए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारी टीम गुफ्तगू करने। अगर आपसे एक मेरा सवाल है, जिस तरीके से देखा जा रहा है कि कश्मीर के अंदर कुछ जो महाराष्ट्र से 6 से 7 लोगों की भी जान गई है जो पर्यटक की शक्ल में गए थे, उनके घर वालों को आप किस तरीके से आश्वासन देंगे? हम उन सब के दुख और गम में हम शामिल हैं। हम कातिलों की सख्त मजम्मत करते हैं और हुकूमत से हम ये मुतालबा करते हैं कि जहाँ तक हो सके उनकी राहत रसानी की जाए, उनकी किफ़ालत जो भी जिस तरीके से उनकी मदद की जाए। और जो शहीद हुए या जो मरे हैं उनके वारिसीन को उनकी इमदाद की जाए। और दूसरी बात यह है कि हम हुकूमत हिंद से ये मुतालबा करते हैं एज़ ए हिंदुस्तानी के कातिलों को सख्त से सज़ा दी जाए। और सिर्फ उन खातियों को नहीं, उन कातिलों को, उन जालिमों को नहीं, बल्कि जो उनकी पुष्पनाई कर रहे हैं उनका भी सुराग लगाया जाए और उनको भी सख्त सज़ा दी जाए और इस तरीके से उनकी लगाम कसी जाए कि दोबारा हमारे मुल्क पर आग उठाने की ज़रूरत ना करे। दूसरी बात कि हमारे ये दुश्मन बाहर के भी हैं, कुछ हमारे मुल्क के अंदर भी कुछ दुश्मन है जो आपस में इंतशार फैलाना चाहते हैं। तो हुकूमत से हमारा ये भी मुतालबा है कि जो बाहर के दुश्मन है उनकी तो लगाम कसी ही जाए। बाकी जो हमारे अंदरूनी मुल्क के दुश्मन है जो आपस में लड़ाना चाहते हैं, हमारे बीच में तफरका फैलाना चाहते हैं और हमारे मुल्क की सालमियत को बर्बाद करना चाहते हैं, मुल्क को माली जानी नुकसान पहुँचाना चाहते हैं, ऐसे लोगों के ऊपर भी कानूनी कार्रवाई की जाए और उनकी सख्त लगाम कसी जाए। हादसा जो हुआ है वो बहुत ही निंदनीय है, इंसानियत के ख़िलाफ़ है। और इसको जो मीडिया के लोग, हिंदू वाहिनी के लोग और गौ रक्षक, ये जो हिंदू मुसलमान का जो रंग देख रहे हैं, इसकी हम लोग मजम्मत करते हैं और साथ ही साथ गोदी मीडिया की भी मजम्मत करते हैं, क्योंकि ये मसला हिंदू मुसलमान का नहीं है। जिस तरह वहाँ पे हिंदू भाई हमारे शहीद हुए, वहाँ पे हमारे मुस्लिम भाई भी शहीद हुए। और उन्होंने एक शाह है, उन्होंने अगर समझो आतंकवादी की बंदूक नहीं छीनी होती तो कम से कम 10-15 और जाने जाती। उसने अपनी जान की शहादत दे के 10-15 लोगों को बचाया है। ये मीडिया कहीं नहीं बोल रहा है। 6 मुस्लिम और मैं हुकूमत से, नरेंद्र मोदी से, फडणवीस साहब से सबसे अपील करता हूँ कि नीतीश रानी जिस तरह का जहर उगलता है और ये जो हिंदू संगठन जिस तरह का जहर उगलती है हिंदू मुसलमान में फ़र्क करने के लिए, इनको रोका जाए, इन पर गुनाह दाखिल किया जाए। क्योंकि अगर वो बोलेंगे ये हरा आतंकवाद है तो फिर जिस तरह चेतन सिंह ने जिस तरह ट्रेन के अंदर मुसलमानों को चुन चुन के मारा, तो फिर मुसलमान बोलेंगे कि वो भगवा आतंकवाद है। तो इससे पूरे देश में माहौल ख़राब होगा। तो इसको संभालने की जिम्मेदारी हुकूमत की है। और उससे बढ़ के मैं एक बात बोलूँगा, जो हादसा हुआ है, मैं कश्मीर मैंने देखा हूँ, कश्मीर के अंदर परिंदा भी पर नहीं मार सकता है, इतनी सिक्योरिटी टाइट है। अगर आपके गाड़ी में बैग है तो बैग बाकायदा स्कैन होती है, चेक नहीं होती है।
स्कैन होती है, तो उसके बावजूद भी आतंकवादी आए कहाँ से, इसकी जिम्मेदारी लेते हुए अमित शाह को पहली फुर्सत में इस्तीफा देना चाहिए। अमित शाह की बिल्कुल काबिलियत नहीं है कि अपने देश के गृह मंत्री बने हो।